बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बनाने जा रहे हैं जी डोनट चार्ट। डोनट चार्ट जो है एक ग्राफिकल डिस्प्ले है आपके डाटा का, और ये बड़ा अच्छा लगता है अगर डैशबोर्ड के ऊपर आपने कोई रिपोर्ट प्रेजेंट करनी है और उसके अंदर आपने उसकी परसेंटेजेस टोटल के साथ कंपैरेटिवली दिखानी है, तो ये एक बहुत अच्छा ग्राफिकल डिस्प्ले बन जाता है। तो ये मैं अब ज़रा आपको डिस्प्ले दिखाता हूँ कि ये किस तरीके से होता है। ये इस तरीके से डिस्प्ले करता है जी आपकी वैल्यूज़ को। यहाँ पे लेफ़्ट साइड के ऊपर एक डाटा का सिलेक्शन टैब है, जिसके ऊपर आप जैसे ही डाटा को क्लिक करेंगे तो आपकी इस डाटा की वैल्यू के हिसाब से ये जो डोनट चार्ट्स बने हुए हैं, ये डोनट चार्ट इस अपनी वैल्यू को लेस या इंक्रीज़ करते जाएंगे। आप जैसे ही यहाँ देख सकते हैं, ये डाटा के ऊपर जैसे जैसे क्लिक हो रहा है तो ये रिलेटेड उसकी वैल्यूज़ जो हैं वो शो हो रही हैं। अगर आपने कोई प्रेजेंट करनी हो रिपोर्ट जिसके अंदर आपने ग्राफिकल डिस्प्ले दिखाना हो, तो डोनट चार्ट एक अच्छा ऑप्शन है और ये आपके डाटा को बहुत खूबसूरती से डिस्प्ले करता है। अगर आप डोनट चार्ट बनाना सीखना चाहते हैं तो मेरी वीडियो एंड तक ज़रूर देखें, और वीडियो को लाइक भी करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको मेरी जो भी नई वीडियो हो वो आपको। डोनट चार्ट के लिए जी आपके पास एक्सेल का डाटा होना चाहिए। मैंने एक सैम्पल फाइल डाउनलोड कर ली है जिसमें मैंने एक सेल्स का डाटा डाउनलोड किया है वेबसाइट से, एक वेबसाइट से। आप भी, मैं रेकमेंड यही करूँगा कि आज अच्छी तरह सीखने के लिए आप एक एक्सेल की फ़ाइल डाउनलोड कर लें और जैसे जैसे स्टेप बाय स्टेप मैं करता जा रहा हूँ आप मेरे साथ उसको फॉलो अप करें। साथ साथ करने से चीज़ें जो है वो आसानी से बंदा सीख सकता है। और वीडियो से सीखने का एक और प्लस पॉइंट भी ये भी है कि आप वीडियो को जब चाहें स्टॉप करके कोई स्टेप सीखना चाह रहे हैं तो उसको सीख सकते हैं, रिवर्स भी कर सकते हैं। तो मैं ये रेकमेंड करूँगा कि आप मेरे साथ साथ ये स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ बनाते जाएं। ये एक सैम्पल फाइल है जो मैंने गूगल से सर्च करके डाउनलोड किया है। सैम्पल सेल का डाटा है और इसमें मैं ऐसी कैटेगरी या ऐसी हेडिंग सेलेक्ट करूँगा जिसमें नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ जो हैं वो कम हो, ताकि मैं आपको जस्ट सिखाने के लिए 2-3 डोनट चार्ट ही मुझे बनाने पड़े। अब इसमें अगर देखी जाए तो इसमें ज़्यादा वैल्यूज़ हैं, इस कॉलम को मैं सेलेक्ट नहीं करूँगा। नेक्स्ट मुझे ये लग रहा है कि इसमें 3 कैटेगरीज़ हैं, तो हम अपने सैम्पल के लिए इस कैटेगरी को सिलेक्ट करेंगे और इसके हिसाब से टोटल सेल के साथ इसका जो ग्राफिकल डिस्प्ले है वो डोनट चार्ट में दिखाएंगे। तो इसके लिए जी आप ये करें कि डाटा सारा सिलेक्ट करें और इंसर्ट मेन्यू में जाके पिवट टेबल, और चूंकि ये एक टेबल बना हुआ है ऑलरेडी एक्सेल के अंदर, तो इसमें डाटा सेलेक्ट फ्रॉम टेबल कर दें आप। तो ये इसने सेल्स डाटा इस टेबल का नाम है, तो इसने से ये टोटल रेंज इसकी ले ली है ऑटोमेटिकली। अगर आप सेलेक्ट ना भी करते तो ये चूँकि एक टेबल बना हुआ है और टेबल का नेम हमने दे दिया है, तो इसने ऑटोमेटिकली फुल रेंज सेलेक्ट कर लेनी थी ऑटोमेटिकली। पिवट में हम ऑप्शन इसको न्यू वर्कशीट के ऊपर ही रहने देंगे ताकि हम नई वर्कशीट के ऊपर एक पिवट टेबल बनाएं और उसके ऊपर काम करें। अगर आप इसी शीट में पिवट टेबल बनाना चाहते हैं तो ये आप इस ऑप्शन को सिलेक्ट करके ओके करेंगे, तो ओके करेंगे और यहाँ पे जाके इसकी लोकेशन कहीं भी नीचे एक्सेल के अंदर क्लिक कर देंगे तो ये इसको ऑटोमेटिकली ले लेगा। यहाँ से हमारी डाटा रेंज दोबारा से अनसेलेक्ट हो गई। हम इसको डाटा रेंज को दोबारा सेलेक्ट कर देते हैं। ओके किया और न्यू वर्कशीट ही ऑप्शन मैंने दिया। अब हमने देख लिया था कि हमारी कैटेगरीज के हिसाब से हमने सेल्स को अपनी डोनट चार्ट में डिस्प्ले करना है। तो
रो लेबल्स में मैंने कैटेगरी को जैसे ही सिलेक्ट किया और चूंकि ये एक टेक्स्ट था तो ऑटोमेटिकली एक्सेल ने इसको रोज़ में लिया। आप खुद अगर इसको कोई डालना चाहते हैं तो ये आप इसको सिंपली इसके ऊपर माउस से क्लिक करें और इसको ड्रैग करके नीचे आप कॉलम में रिलेटेड रोज़ वाले टैब में ला सकते थे। ओके, नेक्स्ट हमने इसका टोटल सेल चाहिए हमें, तो हम टोटल सेल को क्लिक करेंगे और चूंकि ये एक डाटा था, न्यूमेरिकल डाटा था, इसलिए एक्सेल ने ऑटोमेटिकली इसको वैल्यूज़ में पुट कर दिया। अगर आप मैनुअल आप करना चाहें तो वही तरीका कि आप इसको ड्रैग करके यहाँ पे लेके आ सकते थे, तो ये इस तरीके से बन जाता। तो ये एक हमारा पिवट टेबल बन गया है सैम्पल, जिसके अंदर हमें 3 कैटेगरीज हमने ले ली हैं। प्रोडक्ट कैटेगरीज हैं कुकीज़, क्रैकर्स और स्नैकर्स। नेक्स्ट स्टेप ये है जी कि हम इसको वैल्यूज़ के बजाय परसेंटेजेस में शो करेंगे कि टोटल सेल्स जो ग्रैंड सेल है इसका कुकीज़ कितने % है, इसी तरह क्रैकर्स की सेल टोटल सेल का कितने % है, और स्नैक्स की सेल जो है वो टोटल सेल का कितने % है, ये हम इसको शो करेंगे। इसके लिए आप यहाँ वैल्यूज़ वाले टैब में आएँ और सम ऑफ टोटल के बिल्कुल राइट कॉर्नर के ऊपर ये डॉट सा बना है, इसको क्लिक करें, वैल्यू फील्ड सेटिंग्स में जाएं। यहाँ आपने फर्स्ट यहाँ सम सेलेक्ट हुआ है तो इसको सम ही रहने देना है, और शो वैल्यू एज में जाके यहाँ इस टैब के अंदर से आपने % ऑफ ग्रैंड टोटल सेलेक्ट कर देना है और ओके प्रेस करें। तो ये आपकी सेल की परसेंटेजेस आ गई हैं कि कुकीज़ टोटल सेल का 74% है, क्रैकर्स जो है वो टोटल सेल का इतने % है, स्नैक्स जो है वो टोटल सेल्स का इतने % है। नेक्स्ट स्टेप में हमने ये करना है जी कि हमें एक एक्स्ट्रा कॉलम चाहिए जिसकी मदद से हम अपने डोनट चार्ट्स को डुअल बनाएंगे। डुअल में ये होगा कि आपका डोनट चार्ट का एक एरिया जो होगा वो 74% को डिपिक्ट कर रहा होगा और 74% 100 में से माइनस करके जो वैल्यू आएगी एक एरिया उसको शो कर रहा होगा। तो इस तरीके से हमारा जो डोनट चार्ट होगा वो डायनामिक बनेगा। जैसे जैसे ये वैल्यू चेंज होंगी तो इसका जो दूसरे कॉलम की वैल्यू चेंज होंगी और वही वैल्यूज़ जो हैं वो हमारे पिक्चर डोनट चार्ट में डिपिक्ट होंगी। तो इसमें एक हम एडिशनल कॉलम डालते हैं। यहाँ पे हमने फार्मूला लगाना है जी 1 माइनस B4 है जी हमारी कुकीज़ की सेल कि 74% अगर कुकीज़ की सेल है तो रिमेनिंग 100 में से माइनस करें इसको तो रिमेनिंग वैल्यू क्या है, रिमेनिंग वैल्यू 25 है। इसी फार्मूला को आप ड्रैग डाउन कर दें तो ये आपकी इनकी रिमेनिंग वैल्यूज़ आ गई। ये हमने बना दिया जी एक एडिशनल कॉलम। इन दोनों कॉलम की वैल्यू जो है वो हम डोनट चार्ट में शो करेंगे और डोनट चार्ट इसी हिसाब से हमारे जो पिक्चर होगा उसको डायनामिक करेगा और इन वैल्यूज़ की चेंज होने के साथ साथ उनको भी चेंज करता जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट हमने पिवट कॉलम में एक फ़िल्टर भी लेना है। फ़िल्टर जो है हम कुछ भी ले सकते हैं, सिटी के हिसाब से भी ले सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से भी ले सकते हैं, कस्टमर के हिसाब से भी ले सकते हैं। तो मैं एक डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से फ़िल्टर ले रहा हूँ। इसको मैंने ड्रैग करके फ़िल्टर में पुट कर दिया। अब होगा ये कि जैसे जैसे मैं फ़िल्टर में से रीजन को चेंज करूँगा, डिस्ट्रिक्ट को चेंज करूँगा तो ये वैल्यूज़ चेंज होंगी। ठीक हो गया। सेंट्रल में हमारे कुकीज़ की सेल इतनी थी और रिमेनिंग 100 में से 40% आ गया। इसी तरह क्रैकर्स की ये हुआ और ये स्नैक्स का 34% सेल है जो 100 में से माइनस करें तो 65% रिमेनिंग वैल्यू है। इसी के लिए ऊपर हम बेस करके डोनट चार्ट बनाएंगे। नेक्स्ट है जी इंसर्ट टैब में जाना है और ये पाई चार्ट्स के अंदर से डोनट चार्ट को सिलेक्ट कर देना है। ओके जी, अब एक्सेल ने ऑटोमेटिकली हमारा जो पिवट टेबल था इसके बेस के ऊपर एक डोनट चार्ट बना दिया है
और रीज़न इसकी ये कि हमने चूँकि वैल्यूज़ के ऊपर रखा हुआ था कर्सर, तो इसने ऑटोमेटिकली वैल्यूज़ उठा ली है। इसके लिए आप ये करें कि इसको सेलेक्ट डाटा में जाएं और इसको ये पाई चार्ट हमें नहीं चाहिए था, क्योंकि इसने ऑटोमेटिकली डाटा सेलेक्ट करके टोटल के हिसाब से पाई चार्ट बना दिया था, डोनट चार्ट बना दिया था। ये हमें नहीं चाहिए तो हमने उसको डिलीट कर दिया। हम दोबारा जाएंगे इंसर्ट में और एक ब्लैंक डोनट चार्ट ड्रॉ करेंगे। अब डोनट चार्ट को थोड़ा सा हमने एडिट कर लेना है। हमें चूँकि 3 डोनट चार्ट चाहिए, इसके साथ 2 और भी चाहिए, तो हम इसके एरिया को जाके एडिट कर लेते हैं ताकि हम यहाँ पे इसके साथ 2 और पिवट भी डोनट चार्ट भी शो कर सकें। इसके एरिया के लिए जी आप इसको यहाँ से हाइट और विड्थ को चेंज कर लें। 3 आ रही है तो 3x3 कर लेते हैं। विड्थ को हमने 3 कर दिया। नेक्स्ट स्टेप में जी आप इसके ऊपर डाटा सेलेक्ट में जाएं, चार्ट डिज़ाइन के अंदर जाके सेलेक्ट डाटा में जाएं और इसमें एक सीरीज़ ऐड कर दें जो आपने इसके अंदर सेगमेंट्स बनाने हैं। सेगमेंट बनाने के लिए आप जितने चाहे इसमें सेगमेंट्स बना सकते हैं। मैं तकरीबन 22-23 सेगमेंट बनाऊंगा। यही सेगमेंट जो है मेरे डोनट चार्ट को ब्रेक करेंगे डिफरेंट एरियाज़ के अंदर और ये इसकी एक गुड लुक दिखाएंगे। आठ 9 10 11 25, ये 25 मैंने सेगमेंट्स डाल दिए और इसको ओके कर दें। नेक्स्ट ही मैंने ये इसके वैल्यू जो शो हो रही है इनको डिलीट करना है। इनको क्लिक करके और डिलीट कर दें। इनके ऊपर क्लिक करें और डिलीट कर दें। नेक्स्ट ये है जी कि आप डोनट चार्ट को सिलेक्ट करें, इसके ऊपर राइट क्लिक करें, फॉर्मेट डाटा सीरीज़ को क्लिक करें तो एक ये नया टैब ओपन हो गया है। इसके अंदर अब हम ये चाह रहे हैं कि ये जो डोनट का साइज़ है इसको हम थोड़ा इंक्रीज़ कर दें, तो इसको आप यहाँ से इंक्रीज़ कर सकते हैं। ठीक हो गया जी। अब इसको हम थोड़ा सा इधर ड्रैग कर देते हैं। ओके, मेरे ख्याल में ये जो डोनट का एरिया है इसको थोड़ा और कम कर लेना चाहिए हमें। टू 2.5 बाई 2.5। ओके जी। अब हमने इसके 2 और रेप्लिका बनाने हैं। इसके लिए आप कंट्रोल को प्रेस करें और इसको सेलेक्ट करके ड्रैग कर लें, तो ये एक रेप्लिका बन गया। और इसी तरह एक और रेप्लिका बना लेते हैं इसका। इसको सेलेक्ट करके ड्रैग कर दें।
कुछ एक्स्ट्रा आ गए हैं तो इसको हम डिलीट कर देते हैं। ओके जी, ये अब हमारे 3 डोनट चार्ट्स बन गए हैं और तीनों का साइज़ एक जैसा है, तीनों का जो मेन फॉर्मेट है वो तीनों का एक जैसा है। इसके बाद हमने इनको डाटा के साथ लिंक करना है। लिंक करने के लिए आप बल्कि उससे पहले ये करें कि आप इनके कलर्स जो हैं वो सेपरेट कर लेते हैं। हम इस पिवट के ऊपर क्लिक करें और बकेट कलर बकेट में जाएं, फिल को सिलेक्ट करें, सॉलिड फिल, और इसको कलर दे देते हैं हम कोई रेड कलर। इसी तरह इसमें जाके डोनट को सिलेक्ट किया, कलर बकेट में जाएं, सॉलिड फिल, और इसको कोई दूसरा कलर हम दे देते हैं, ग्रीन कलर। नेक्स्ट डोनट को सिलेक्ट किया, कलर बकेट में जाके सॉलिड फिल, और इसको हम कोई और कलर देंगे, ये कलर। ओके जी, अब हम इसके साथ जो सेकेंड हमने जो डाटा है उस डाटा को लिंक करना है। इसके लिए आप पिवट डोनट के ऊपर क्लिक करेंगे, चार्ट डिज़ाइन में जाएंगे, सिलेक्ट डाटा में जाना है और यहाँ से इससे ऐड न्यू सीरीज़ करनी है। ऐड न्यू सीरीज़ में फर्स्ट आ गया कुकीज़ सेलेक्ट कर दें और सीरीज़ की रेंज दे दें इसके सामने दोनों वैल्यूज़ को सिलेक्ट करके। ओके, जो न्यू सीरीज़ ऐड की है आपने इसके ऊपर क्लिक करें, इसके ऊपर राइट क्लिक करें और चेंज सीरीज़ चार्ट टाइप को क्लिक करें और कुकीज़ फर्स्ट सीरीज़ को आप वैसे ही देने दें और नेक्स्ट जो सीरीज़ हमने अभी ऐड किया है कुकीज़ को, इसको यहाँ पे सेकेंडरी एक्सेस में मूव कर दें। ओके कर दें तो ये पिवट इस तरीके से जो आपका डोनट है वो इस तरीके से हो जाएगा। नेक्स्ट है जी, आप इस एरिया पे डबल क्लिक करें तो ये डोनट का ये एरिया सेलेक्ट हो जाएगा और इसको कर दें आप नो फिल। इसी तरह जो आपका न्यू एडेड एरिया है इसके ऊपर आप डबल क्लिक करें, एक बार क्लिक करें फिर दूसरी बार क्लिक करेंगे तो ये एरिया सेलेक्ट हो जाएगा। कलर बकेट में जाएं और इसको सॉलिड फिल करके और इसमें वाइट कलर सेलेक्ट कर दें। यहाँ पे आप इस ट्रांसपेरेंसी लेवल को इंक्रीज करें ताकि आपका वो एरिया जो है वो शो होना शुरू हो जाए। हमारा फर्स्ट डोनट लिंक हो गया परफेक्टली। इसी तरह हम यही काम सेकंड डोनट के साथ करेंगे। पहले आप डोनट को सिलेक्ट करें और चार्ट डिज़ाइन में जाके सिलेक्ट डाटा करें, ऐड न्यू सीरीज़ करें, क्रैकर्स लिंक कर दिया और सीरीज़ वैल्यूज़ में जाके इसकी जो वैल्यूज़ हैं इन दोनों को सिलेक्ट कर दें। ओके कर दिया और मेन चार्ट में भी ओके कर दिया। सेकेंडरी सीरीज़ को सिलेक्ट करें डबल क्लिक करके, राइट क्लिक किया, चेंज सीरीज़ चार्ट टाइप में जाएं और इसी तरह क्रैकर्स की सीरीज़ को सेकेंडरी एक्सेस में मूव कर दें। ओके कर दिया। वही काम पहले ओल्ड एरिया को सिलेक्ट करें डबल क्लिक करके, इसको कर दें नो फिल और अब सेकेंडरी एक्सेस को सिलेक्ट करें, इस पर डबल क्लिक करने के बाद और इसको कर दें आप कलर बकेट में जाके सॉलिड फिल और यहाँ जाके इसको वाइट कलर और ट्रांसपेरेंसी लेवल को थोड़ा इंक्रीज कर दें ताकि आपकी चार्ट की वैल्यूज शो होना शुरू हो जाए।
ओके जी, लास्ट डॉनर को सिलेक्ट किया, सेलेक्ट डाटा में गए, ऐड सीरीज़ किया, सीरीज़ नेम हमने स्नैक सेलेक्ट किया और सीरीज़ वैल्यूज़ के अंदर हमने इसकी दोनों वैल्यूज़ सेलेक्ट करके ओके कर दिया और यहाँ पे भी ओके कर दिया। सेकेंडरी एक्सेस को सिलेक्ट करें, सॉलिड फिल में जाएं, बल्कि पहले इसकी जो सेकेंडरी एक्सेस हमने डाला है इसको मूव कर लें। इसके लिए आप राइट क्लिक करें इसके ऊपर, सीरीज टाइप में जाएं और इसको सेकेंडरी एक्सेस पे मूव कर दें, तो ये इस तरीके से चार्ट बन जाएगा। और इसके इस ओल्ड एरिया को सिलेक्ट करें, इसमें जाके नो फिल कर दें और न्यू एडेड एरिया को सिलेक्ट करें, कर्ल ब्रैकेट में सिलेक्ट करके सॉलिड फिल और सॉलिड फिल में वाइट सेलेक्ट किया और ट्रांसपेरेंसी लेवल को इंक्रीज कर दिया। इतना इंक्रीज कर लें कि जो आपको रीजनेबल लग रहा हो कि आपको ये वैल्यूज अब शो हो रही है। परफेक्ट, हमारा ये तीनों पाई चार्ट्स डाटा से लिंक हो चुके हैं। आप यहाँ से आप इस वैल्यू को चेंज करके देखें, आप इसके साथ जैसे ही चेंजेस करेंगे आपके डोनट चार्ट भी मूव होने चाहिए। तो ये हमारे डोनट चार्ट हमारे डाटा सिलेक्शन के साथ वैल्यूज़ जैसे ही चेंज हो रही हैं डोनट चार्ट्स भी चेंज होना शुरू हो गए। मेजर काम जो था वो इतना ही था। इसके बाद इसकी फॉर्मेटिंग है। फॉर्मेटिंग के लिए आप पहले इसका जो चार्ट का एरिया है इसको आप ब्लैंक कर दें। इसके लिए आप इस एरिया को सिलेक्ट करें, फॉर्मेट में जाएं, इसमें नो फिल कर दें और शेप आउटलाइन को नो आउटलाइन कर दें। परफेक्ट हो गया। आपका बैक एरिया जो है वो चार्ट का मूव ख़त्म हो चुका है। शेप फिल नो फिल, आउटलाइंस में जाके नो आउटलाइंस। इसी तरह इसके साथ भी यही काम करें। शेप फिल में नो फिल, आउटलाइंस नो आउटलाइंस। परफेक्ट हो गया। ये तीनों चार्ट्स डॉलर चार्ट्स हमारे रेडी हो गए। अब नेक्स्ट है जी, इसके अंदर हमने इसकी वैल्यूज़ को शो करना है और इसकी हेडिंग्स डालनी है कि ये पाई चार्ट किस चीज़ का है। इसके लिए आप ये करें, एक टेक्स्ट बॉक्स डालें, एक टेक्स्ट बॉक्स ड्रा करें आप, और इस टेक्स्ट बॉक्स को जो इस डोनट की वैल्यू है उसके साथ लिंक कर दें। इसके लिए आप इज इक्वल का साइन प्रेस करें, यहाँ पे फार्मूला बार में जाके इज इक्वल प्रेस करें और इसकी वैल्यू के साथ इसको लिंक कर दें। अब यहाँ पे सेल ने जो रेफर लिया है वो पिवट टेबल का रेफर ले लिया है, तो हम पिवट टेबल के रेफर के बजाय हम इसको एग्जैक्ट सेल का रेफरेंस दे देते हैं। इज इक्वल किया और हमारी वैल्यू जो है ये B4 रो में है, B कॉलम में है, तो हम इसको B4 एग्जैक्ट रेफरेंस दे देंगे। एंटर प्रेस करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी। अब इसको फॉर्मेटिंग कर दें आप, सेंटर कर दिया, यहाँ से भी सेंटर कर दिया और इस कलर के साथ इसको मैच करना है हमने, तो इसको भी हम रेड कर देते हैं और इसके साइज़ को हम इंक्रीज कर देते हैं। और इसका जो फ़ॉन्ट है इसको हम थोड़ा हैवी फ़ॉन्ट करने के लिए इसका फ़ॉन्ट भी चेंज कर देते हैं।
फ़ॉन्ट में आप देख लें कौन सा फ़ॉन्ट थोड़ा हैवी लग रहा हो। मुझे ये ठीक लग रहा है तो इसको मैं सेलेक्ट कर देता हूँ। परसेंटेज का साइन गायब हो गया तो इस टेक्स्ट बॉक्स की साइज़ को थोड़ा चेंज कर लें। टेक्स्ट बॉक्स की जो शेप है ये ठीक नहीं लग रही, हम इसको आउटलाइन वगैरह रिमूव कर देते हैं, शेप फिल नो कर दें और टेक्स्ट बॉक्स की आउटलाइन को भी नो आउटलाइन कर दें तो ये ब्लैंक हो जाएगा। इसकी पोजीशन को थोड़ा एडजस्ट कर दें, सेंटर में आ गया। और इसी टेक्स्ट बॉक्स को हमने रेप्लिकेट करना है तो इसके लिए आप कंट्रोल प्रेस करें और इसको ड्रैग डाउन कर दें नेक्स्ट में, और दोबारा कंट्रोल प्रेस करें और इसको ड्रैग कर दें। अब हमने एक तो इसका जो लिंक है वो चेंज करना है क्योंकि इसमें वैल्यूज़ वही आ रही हैं, 81.62 फर्स्ट कुकीज़ वाली वैल्यू आ रही है। तो हमने इसको B5 करना है, नेक्स्ट को B5 के साथ लिंक कर देना है और इसको आपने लिंक कर देना है B6 के साथ। नेक्स्ट आपने इसकी फॉर्मेटिंग चेंज करनी है, आप इसको ब्रश करें और नेक्स्ट में पेस्ट कर दें। अब इनके कलर चेंज कर दें डोनट कलर के साथ मैच करने के लिए। ये हो गया और इसको ब्लू कर दें। ओके हो गया जी। तीनों डोनट्स हमारे रेडी हो गए। हमने उनकी वैल्यूज़ को भी उसके साथ लिंक कर दिया और इसको जैसे जैसे आप चेंज करेंगे आपकी जो वैल्यूज़ हैं वो भी चेंज होंगी और डोनट का साइज़ भी मूव होगा। तो ये हमारे डाटा का एक अच्छा सा ग्राफिकल डिस्प्ले बन गया। फर्दर इसकी फॉर्मेटिंग है। फॉर्मेटिंग में अब हम ये कर देंगे कि इसके साथ इनकी हेडिंग्स डाल देते हैं कि ये जो डोनट चार्ट है ये क्या चीज़ शो कर रहा है। इसके लिए आप इसको मर्ज करें और फर्स्ट कुकीज़ के साथ इसको लिंक कर दें। इसी तरह आप नेक्स्ट को मर्ज सेंटर करें और क्रैकर्स के साथ लिंक कर दें। नेक्स्ट मर्ज एंड सेंटर करें और नेक्स्ट जो वैल्यू स्नैक्स की है इसके साथ इसको लिंक कर दें। फर्दर इनका ये करें कि जो डोनट का कलर है इस सेल का कलर भी वही कर दें। यहाँ से फिल कर दें और इसको आप वाइट कर दें, साइज इंक्रीज कर दें, बोल्ड कर दें। इसके साथ हम ग्रीन कलर, वाइट, बोल्ड और इसके साइज के हिसाब से इसका साइज भी 16 फॉन्ट साइज कर दें। यहाँ पे इसके कलर को रेड कर दें, वाइट किया, बोल्ड किया और साइज चेंज कर दिया। तो ये तीनों हमारे डोनट चार्ट्स का टाइटल भी बन गया। नेक्स्ट है जी इसका मेन टाइटल। मेन टाइटल के लिए हम फुल रेंज को सिलेक्ट करेंगे, मर्ज और सेंटर करेंगे और यहाँ पे हम एक फॉर्मूला लगाएंगे जिसमें हमने डिस्ट्रिक्ट नेम जो भी हम फिल्टर किया करेंगे वो आएगा और उसके साथ डिस्ट्रिक्ट लिखा हुआ आएगा। रीजन डिस्ट्रिक्ट ईस्ट है। अगर हम इस दोनों को मर्ज कर दें तो ये एक खूबसूरत सा इसका टाइटल बन जाएगा। इसके लिए आप फॉर्मूला लगाएं, इज इक्वल टू
concatenate और डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट किया, कॉमा, एक हमने स्पेस ऐड करनी है, उसके लिए इन्वर्टेड कॉमा और स्पेस डाल के फिर इन्वर्टेड कॉमा और एक कॉमा और नेक्स्ट रीजन को सिलेक्ट कर लिया, एंटर प्रेस कर दें। अब इसके साइज को इंक्रीज कर दें, कलर हो गया ये हो गया वाइट बोल्ड, इस कलर को ये कर दें। ठीक हो गया जी। अब हमारा टाइटल, मेन टाइटल भी आ गया और डोनट के टाइटल्स भी आ गए। अब जैसे ही आप सेंट्रल को सिलेक्ट करेंगे तो डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल हो गया और यहाँ पे डोनट चार्ट्स भी मूव कर रहे हैं और ये इनकी मेन हेडिंग कुकीज़, क्रैकर्स और स्नैकर्स की सेल भी शो होगी। ये हो गया जी एक ब्यूटीफुल सा डिस्प्ले पिक्चर फॉर्म में हमारी जो डाटा है इसका। इसके अंदर आप फर्दर जो भी डिज़ाइनिंग आप मज़ीद करना चाहें वो आप कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। हमारा जो डोनट्स हैं वो परफेक्टली हर चेंज ऑफ वैल्यू के साथ मूव कर रहे हैं, हमारी हर चीज़ लिंक्ड है और इसके साथ मूव कर रही है। नेक्स्ट है जी, हम ये चाह रहे हैं कि हम यहाँ पे एक एक सिलेक्शन करने के बजाय हम एक ब्यूटीफुल सा ग्राफिकल डिस्प्ले दे दें जिसको सेलेक्ट करके इजी सिलेक्शन के साथ ये वैल्यूज़ चेंज होना शुरू हो जाएं। उसके लिए पिवट में ऑप्शन है जी स्लाइसर्स का। स्लाइसर्स ये करते हैं कि जो भी एरिया या जो भी वैल्यूज़ आपकी इस फिल्टर वाले एरिया में आ रही हैं उनको एक लिस्ट की फॉर्म में शो कर देते हैं। यहाँ आप इंसर्ट मेन्यू में जाते हैं, इंसर्ट मेन्यू में यहाँ पे ये स्लाइसर आ रहे हैं, स्लाइसर को क्लिक करें और इसमें ये विंडो जो ओपन हुई है इसमें आप, चूँकि हमने ये डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से दिया हुआ है तो आप डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से इसको ओके कर दें सेलेक्ट करके। तो ये आपके तीनों चारों डिस्ट्रिक्ट जो भी थे वो सामने आ गए। इसको आप जिस जगह प्लेस करना चाहते हैं आप इसको राइट क्लिक करके ड्रैग करके प्लेस कर सकते हैं। ये हमारा अब न्यू फिल्टर का एरिया हो गया। अब जैसे जैसे इसको सिलेक्ट करेंगे आपकी सारी वैल्यूज़ और डोनट मूव करते जाएंगे और उसकी जो रिलेटेड वैल्यूज़ हैं वो शो करते जाएंगे। आप स्लाइसर के साइज़ को इंक्रीज़ कर दें अपने नीचे वाले डाटा को हाइड करने के लिए, तो ये इस तरीके से शो हो जाएगा। जैसे ही आप डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट करेंगे डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल आ गया और इसी तरह इसकी वैल्यूज़ आ गई। कुकीज़ 59% हैं, 6% क्रैकर्स हैं और 34% जो है वो स्नैक्स हैं। ईस्ट को सिलेक्ट किया, ईस्ट की वैल्यूज़ आ गई, ऊपर हेडिंग आ गई डिस्ट्रिक्ट ईस्ट। और यहाँ पे आई थिंक एक चीज़ और हम ऐड कर दें अगर, तो मज़ीद इसमें क्लैरिटी हो जाएगी कि ये है क्या। सेल्स डाटा इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर आप ऐड करेंगे और एक कॉमा लगा देंगे। जब भी आप टेक्स्ट ऐड करें एक फार्मूला के अंदर तो उसको हमेशा इन्वर्टेड कॉमर्स में लिखा जाता है। सेल्स डाटा डिस्ट्रिक्ट के साथ एक स्पेस भी आपको चाहिए। इन्वर्टेड कॉमर्स के एंड पे आएँ, कॉमा प्रेस करें, इन्वर्टेड कॉमा लगाएं, एक स्पेस दें और दोबारा इन्वर्टेड कॉमा क्लोज करें और एंटर कर दें। तो ये आपके सेल्स डाटा डिस्ट्रिक्ट ईस्ट आपकी मेन हेडिंग बन गई। अब जैसे ही इसको नेक्स्ट करेंगे तो सेल्स डाटा डिस्ट्रिक्ट नॉर्थ आ गया और ये डोनट इसके वैल्यूज शो कर रहे हैं।
एंड पे आप ये कर सकते हैं कि डोनट चार्ट को मोर विजिबल करने के लिए आप एक ऑप्शन है यहाँ पे व्यू टैब के अंदर जाके ग्रिड लाइंस को रिमूव कर दें, तो ये आपकी पिक्चर और विजिबल और ब्यूटीफुल हो जाएगी। ये थी जी हमारी आज का टॉपिक, जिसमें हमने डोनट चार्ट बनाना सीखा। डोनट चार्ट ग्राफिकल डिस्प्ले का एक बहुत अच्छा तरीका है कि आप अपने डाटा को ग्राफिकल डिस्प्ले में दिखाना चाहते हैं तो आप ब्यूटीफुली इसको दिखा सकते हैं और इसको डायनेमिक भी बना सकते हैं कि जैसे जैसे आप प्रेजेंटेशन में इसकी मेन वैल्यूज़, फिल्टर वैल्यूज़ को चेंज करें, आपकी नेक्स्ट रीजन की वैल्यूज़ आ जाएं और आपकी डोनट चार्ट की वैल्यूज़ भी चेंज होती रहें। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।